ओम जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की सभी साधकों और दर्शकों को मसाल से दिया चैनल में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ हैं। आज मैं लेकर आया हूं जमीन से निकला हुआ धन को शुद्ध करने का मंत्र। इस मंत्र द्वारा आप जमीन से निकला हुआ कोई भी धन आप 2 से 3 घंटे में शुद्ध कर लेंगे। इसे शुद्ध करने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता है, जो मैं पहले सामग्री लिखवा दे रहा हूँ। पहला सामग्री है कनेल का पंचांग। कनेल का पंचांग का मतलब होता है कनेल का फूल, कनेल का पत्ता, कनेल का फल, कनेल का लकड़ी, कनेल का चेहरा। इसी तरह से आपको आधा किलो पांचों मिला कर ले लेना है। लेने के बाद इसे धूप में दिखाकर सुखाकर अच्छी तरह से कूट कर इसे रख लेना है। कनेल आपके आसपास में मिल जाएगा। देखेंगे कि जहाँ पर नर्सरी हो या तो एकांत स्थान में अक्सर देखेंगे कि वो कनेल का पौधा लगा रहता है। आप वहां से जाकर यह चीजें प्राप्त कर लें और इसे लाकर अपने पास रखें। हाँ, जब भी जाएंगे लेने नहा धोकर ही जाना, अशुद्ध होकर नहीं जाना। नहा धोकर वहां जाना है और तभी यह पांचों चीज लाना है, ऐसे नहीं जाना है। दूसरा है 20। यह पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा। 400 या 500 रुपये में आपको यह दे देंगे। आपको इसे ले लेना है। लेने के बाद इसे अच्छी तरह से कूट कर उसी में मिला देना है। यह 20 है। कुछ 20 जब आपको देंगे पंसारी की दुकान से तो देखेंगे कि वो काला रहेगा, कोयला जैसा काला नहीं, लकड़ी का ही रहेगा। कुछ लकड़ियां होती हैं कि जैसे सड़ जाती हैं, सड़ा हुआ लकड़ी आप दिखता है, उसी तरह से वो लोग देंगे, इसलिए घबराइए मत। 20 कई प्रकार का होता है, इसलिए 20 मांगेंगे तो वो लकड़ी देंगे, आप उसे ले आइए, उसे भी अच्छी तरह से कूट कर रख लीजिए। तीसरा सामग्री है मैन सील। मैन सील पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। हम इसमें एक एक शब्द सुना रहे हैं, आप एक भी सामग्री छोड़ना नहीं। मैन सील जब आप पंसारी की दुकान पर जाएंगे तो मांगेंगे तो वो आपको मैन सील देगा। यह भी महंगा ही मिलेगा। मैन सील ले लेना है 400-500 रुपये का, और इसे अच्छी तरह से खल में कूट लेना है। कूट कर इसे छोटा सा टुकड़ा में बुरादा बना लेना है। चौथा है गंधक। यह भी पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा। इसका भी रेट थोड़ा महंगा रहता है, 100-200 में मिल जाएगा। पंसारी की दुकान से जब इससे गंधक ले लेंगे तो इसे भी अच्छी तरह से कूट लेंगे। कूटने के बाद इसे भी आप अपने पास रख लेंगे। चौथा है धतूरे का बीज। धतूरे का बीज आपको हर जगह उपलब्ध है, आपके आस पास पड़ोस में कहीं भी मिल जाएगा। अगर धतूरा सूखा बीज है तो भी चलेगा, गीला है तो उसका फल तोड़ कर लाएं, उसका बीज निकाल कर धूप में दिखा कर सुखा लें, आपका काम हो जाएगा। तो आपको धतूरे का सूखा बीज चाहिए। वैसे पंसारी के यहाँ भी मांगेंगे तो भी आपको एक सूखा बीज दे देंगे। अगर आपके आसपास में धतूरे का पेड़ है तो आप धतूरे का फल तोड़ कर लाइए और उसे का बीज निकाल कर सुखाकर उसी में मिलाकर रख लीजिए। पांचवा है उल्लू का बिष्ठा। उल्लू का बिष्ठा आपको हर जगह प्राप्त हो जाएगा। उल्लू का बिष्ठा आप थोड़ा सा अगर भी मिल जाए
रत्ती 2 रत्ती 3 रत्ती, तो भी आपका काम हो जाएगा। उन लोग को बिष्ठा थोड़ा मिलना कठिन है, मगर यह मिलना, उसमें मिलाना बहुत जरूरी है, इसलिए इसका भी प्रयोग करना है। उन लोग को बिष्ठा ले लेना है। 7वां है शीरीष। शीरीष आपके आसपास में पौधा होगा, उसका बीज निकाल लेना है। नेट पर जाकर सर्च करेंगे शीरीष का बीज या तो पौधा, तो आपको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो हमारे आसपास में है। और आप लोग शीरीष का पौधा देखे भी होंगे, पेड़। नहीं तो आप पंसारी दुकान से पैसे का खरीद लीजिए, इसे भी लेकर उसमें मिला देना है। जब शीरीष मिला देंगे तो आपको 8वां सामान चाहिए, सफेद गुंजा। सफेद गुंजा आप लोग देखे होंगे और जानते भी होंगे, जंगल पहाड़ में बहुत से रहते हैं। सफेद गुंजा ले लेना है। अगर नहीं मिल रहा है तो मार्केट में सफेद गुंजा मिल जाएगा। सफेद लेना है, न कि काला और न तो लाल, ये दोनों नहीं लेना है, सफेद गुंजा आपको लेना है। जब सफेद गुंजा मिल जाए तो इसे भी उसी में लेकर मिला देना है। अब आपका सामग्री जब पूरा एक हो जाए तो आप सभी को एक एक पात्र में मिलाकर आधा लीटर या 300 ग्राम सरसों का शुद्ध तेल लेंगे और इस सामग्री को आप अच्छी तरह से पकाएंगे आग की आंच पर। खूब अच्छी तरह से जब पका लेंगे तो इसे उतार कर आप शुद्ध पात्र में किसी चीज में रख लेंगे। जो शुद्ध पात्र में आप रख लेंगे तब आप जहां भी गड़ा संपत्ति निकला है आप देखे हैं, आपको वहां जाना है, कोयला लेना है। कोयला लेने के बाद वहां पर जला देना है जहां आप गड़ा संपत्ति बाहर निकाले हैं, उस समीप एकदम बैठकर उसके उसी स्थान पर आग जलाकर इस मंत्र से 10,008 बार हवन करना है। हवन आपको एक बैठकिया में 10,008 बार करना है, न कि आप बार बार उठे। एक बार बैठना है और 10,008 बार आपको पूरा करके ही उठना है, न तो किसी से बात करना है। वह संपत्ति आपका शुद्ध हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात, यह प्रयोग करने के लिए आपको शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना होगा। शुद्ध का मतलब मांस मदिरा नहीं खाना है और ब्रह्मचर्य का पालन आप 3 माह तक रहेंगे। यानी 3 माह तक आप न तो मांस खाएंगे न तो औरत गमन करेंगे। आप एकदम शुद्ध रहेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। पहले मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप इसमें अगर मिस्टेक खाते हैं या कुछ हानियां होती हैं तो इसकी जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, न कि मैं या तो मेरा चैनल। मैं पहले बता देता हूँ। इसलिए आप अगर ब्रह्मचर्य है, मांस मदिरा का सेवन नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए यह नंबर 1 का मंत्र है। जब भी इसका प्रयोग करिए, नहा धोकर शुद्ध कपड़े पहनकर तभी प्रयोग करिए। और जितने लोग साथ में रहे सभी नहा धोकर स्वस्थ रहे। उन लोगों को भी कम से कम 3 रोज तक कोई मांस मदिरा नहीं खाएगा, सेवन नहीं करेगा। सब ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे 3 रोज पहले, जितने आपके साथ में रहेंगे। और जो इसे शुद्ध करेगा, मंत्र का जाप करेगा, उससे 3 माह तक मांस मदिरा का सेवन नहीं करेगा और ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, तभी इसका प्रयोग करें, अन्यथा न करें। दूसरा विधि है, मैंने पहले ही वीडियो डाल दिया है, मायावी धन निकालने का मंत्र। उस विधि द्वारा आप जब पूरा प्रयोग कर लेंगे, खाएं जमीन के नीचे यहाँ पर धन है, तो जब आप उसका प्रयोग कर लेंगे मायावी धन निकालने का मंत्र से, करने के बाद आप कोयला लेंगे। कोयला लेने के बाद जिस
जगह स्थान पर जमीन के अंदर गड़ा संपत्ति है, वहां पर कोयला जला देंगे। कोयला जलाने के बाद या तो आप अपने घर से भी कोयला जलाकर आग ले जा सकते हैं। कोयला मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोयला का आग 2 घंटे 3 घंटे तक चलना चाहिए। उपले का होगा आधे घंटे 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह मंत्र 2 घंटा लगता है। हमको तो 2 घंटा लगता है करने में, आपको जितना टाइम लग जाए 2 घंटा 3 घंटा भी लग सकता है आप लोगों को। इसलिए कोयले का आग ले जाइए, क्योंकि बार बार आप कोयला जला नहीं पाएंगे आज। इसलिए आप एक बार बैठिए, कोयला जलाकर उसी स्थान पर 10,000 8 बार हवन कर देंगे। एक बार मंत्र पढ़ेंगे, यह सामग्री थोड़ा सा उठाएंगे उसी में डाल देंगे। फिर एक बार मंत्र पढ़ेंगे, यह सामग्री उठाएंगे जो आप पहले से पूरा तैयार करके रखे हैं उसी में डाल देंगे। इसी तरह से आपको 10,000 8 बार करना है। जब 10,000 8 बार यह प्रयोग कर लेंगे तो आपको वहां से आधे घंटे बाद खुदाई चालू कर दें। आधे घंटे बाद जब खुदाई चालू इसलिए कर रहे हैं कि वहां पर जो आग रहेगा थोड़ा वह बुझ जाएगा, और उसे आप फिर एक तरफ साइड हटा दें। हटाने के बाद आप खुदाई चालू कर दें। खुदाई चालू करने के बाद जो भी आप संपत्ति निकालेंगे वह शुद्ध हुआ निकलेगा, और उस स्थान या धन पर रहने वाले राक्षस, भूत, प्रेत, देव, दानव, गंधर्व व सर्प आदि भंवरा जितने भी रहेंगे सभी छोड़कर स्थान भाग जाएंगे, और उस संपत्ति पर से भी छोड़कर भाग जाएंगे, और वह शुद्ध हुआ निकलेगा। और उसे आप सभी लोग बराबर बराबर बांट लें, और उसमें से एक भाग निकालकर उन गरीबों के लिए आपको मदद करना है जो अनाथ है। तभी यह फैलेगा, अन्यथा फैलेगा नहीं। आप शुद्ध कर लें ठीक है, आप खर्चा आप करेंगे ठीक है, मगर जो हक उन गरीबों का है उसका आपको निकाल कर गरीबों को दान करना है, उनका मदद करना है। गरीबों का शादी ब्याह लड़कियों का करना है, सभी का मदद करना है, तभी आप फलित होंगे। नहीं तो कुछ दिन 5 साल 10 साल बाद आप फिर उसी स्थिति पर आ जाएंगे, और उससे बदतर आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बहुत सोच समझ कर यह कदम उठाएं। मंत्र सिद्ध है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग कह रहे थे कि शुद्ध करने का मंत्र डालिए, मंत्र हम डाल दिए हैं। विधि यही है, आपको शुद्ध रहना है। अगर आप शुद्ध नहीं है तो आपको निश्चित ही घटना होना है। आपको घटना नहीं होगा, मान लीजिए आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपको परिवार प्रोटेक्ट कर देगा, ये तो इतना सुन लीजिए। इसलिए आप अगर 3 माह तक ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं, मांस मदिरा का सेवन नहीं किए हैं, तो ये मेरा भी चैलेंज है। मैं चैलेंज देता हूँ, अगर इस मंत्र द्वारा आप कर लेंगे तो कैसा भी भूत प्रेत जिन जा रहे हैं सब छोड़कर भाग जाएगा, क्योंकि मैं इसका मंत्र का बहुत बार उपयोग कर चुका हूँ। मात्र यही है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, साफ सुथरे कपड़े पहनना है जब चालू करेंगे मंत्र, और जितने लोग रहेंगे टीम में सभी को शुद्ध रहना है, नहा धोकर ही यहाँ पर जाएं। अन्यथा जो भी घटना होती है किसी के साथ उसका जिम्मेदार आप स्वयं हैं, हमसे कोई लेना देना नहीं है। यह जानकारी आपको सिर्फ ज्ञान के लिए दे रहे हैं, न कि आप इसका प्रयोग करें। मंत्र स्क्रीन पर है, उसे देख लें और याद करके ही प्रयोग करें।